आज मैं यहाँ की थोड़ी सेटिंग चेंज करने वाली हूँ। यहाँ एक अलमीरा है और साथ में स्टडी टेबल रखी हुई है जहाँ पर मैं अपना काम करती हूँ, लेकिन इसे मैं शिफ्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट रूम में। और यहाँ पर एक जो दूसरे कमरे में अलमीरा रखी है उसे यहाँ मैं रखने वाली हूँ। और सोच रही हूँ कि इस तरह से देखिए जो अलमारी है वो भी चेंज हो जाएगी। दोनों दोनों अलमारी में, एक अलमारी में मेरे कपड़े रखे हैं और एक में हस्बैंड के, तो सोच रही हूँ दोनों अलमारी एक ही रूम में आ जाएंगी तो कपड़े भी एक ही जगह मुझे तय बना के हमेशा रखने पड़ा करेंगे, इधर दोनों कमरों में नहीं ले जाने पड़ा करेंगे। तो ये अलमारी तो यहीं रहेगी, इसे मैं यहाँ बस शिफ्ट करूंगी और जो दूसरी अलमारी है वो इसकी जगह पर आएगी। तो चलिए काम को शुरू करते हैं और इस तरह से मेरी जो होली की सफाई है वो भी साथ के साथ होती रहेगी। और ये है दूसरी अलमारी जो मुझे यहाँ से शिफ्ट करनी है। इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि शिफ्टिंग में जो जब भी हम देखिए घर शिफ्ट करते हैं तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो उनमें काफ़ी स्क्रैचेस आ जाते हैं, कलर फेड हो जाते हैं, कहीं से कलर छूट जाता है, कहीं से पॉलिश छूट जाती है। तो ये भी काफ़ी पुरानी अलमारी है मेरी। और जो आप उसमें देख रहे थे ना, वो तो मेरी शादी की थी, उसे मैंने एक बार पेंट कर दिया है और अब इसे भी किसी दिन पेंट करूंगी। लेकिन आज फिलहाल तो इसे चेंज करते हैं, इसकी जगह को शिफ्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं इस अलमारी को शिफ्ट। सबसे पहले मैंने ये काम किया कि दोनों की तो मैंने पिक ले ली अलमारी की और उसके बाद दोनों को एडिट करके देखा कि यहाँ पर रखने के बाद कैसी लगेगी। फाइनली लुक अच्छा आया और स्पेस भी बच रहा था, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो इसमें सबसे पहले काम यही होता है कि आप कोई भी फर्नीचर जब चेंज कर रहे हों या मतलब खिसका रहे हों एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस लग गई इसी काम में। अलमारी के जितने भी कपड़े थे वो सारे बाहर निकाल दिए, बस कोट और जैकेट जो हैंग हो रही थी उन्हें ही छोड़ दिया। तो जिससे कि फर्नीचर का जो वज़न होता है वो कम हो जाता है और उसे शिफ्ट करने में आसानी होती है। तो इस तरह से देखिए अलमारी खाली हो चुकी है और अब करेंगे इसे खिसकाने का काम। तो उसमें भी बहुत ही ज़रूरी काम होता है, जो भी एक्स्ट्रा सामान उसके ऊपर रखा हुआ है उन सबको भी हटाना। तो वो भी कर दिया और अब करूँगी मैं इसे खिसकाने का काम। और उसमें भी ना बहुत ही ज़रूरी होता है एक प्रोसेस जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। अगर आप कोई भी फर्नीचर खिसका रहे हैं तो उसके लिए ना आप जो कपड़े होते हैं मोटे थोड़े, या तो कोई भी पायदान हो उसे आप अलमारी के नीचे रखिए या कोई भी फर्नीचर हो उसके नीचे रखिए, तो काफ़ी आसान हो जाता है इसे खिसकाना। और दूसरा कि स्क्रैच भी नहीं आते फर्श पे। तो देखिए कितनी इजीली स्मूथली मेरी जो अलमारी है वो उसे मैं अकेले ही खिसका सकती हूँ। अब भी कुछ चेंज कर रहे हैं ना अपने घर में, तो इस तरह से देखिए इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नीचे आप कपड़ा लगा देंगे तो आराम से आप कोई भी फर्नीचर खिसका सकते हैं, वो भी बिना किसी स्क्रैच के। अब ये अलमारी तो यहाँ पर आ चुकी है और इसे स्टडी टेबल को मुझे हटाना है यहाँ से। और स्टडी टेबल को भी जब मैंने यहाँ से शिफ्ट किया ना, तो उसके लिए भी मैंने देखिए इस तरह से ही पायदान का यूज़ किया। हैवी होते हैं ये और आसानी से फर्श पर खिसक जाते हैं। तो ये भी मेरा काम देखिए कितने आसानी से हो गया। और ये जो अलमीरा है इसकी जगह मुझे इधर शिफ्ट करनी थी, और जो दूसरी अलमीरा मुझे लानी है ना उस कमरे से जो मैं ला रही हूँ उसे मैं इस कोने पे रखूँगी। तो उससे पहले कर दी यहाँ की सारी साफ़ सफाई, जो भी जाली वगैरह हैं या कॉर्नर्स हैं उन सभी को क्लीन कर दिया। पहले झाड़ू लगाई, फिर मोपिंग की, तो हो गया ये एरिया क्लीन। थोड़ा सा बाद में गंदा होगा तो उसे मैं बाद में क्लीन करूँगी। तो इस तरह से देखिए मेरी अलमारी आराम से खिसक के आ रही है, वो भी किसी के मतलब मैंने किसी का सपोर्ट भी नहीं लिया है और अकेले ही इस काम को मैंने किया। खासकर ये काम मैं उस वक्त करती हूँ जब घर पर कोई नहीं होता, हस्बैंड भी अपने ऑफिस चले जाते हैं, और ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो मुझे इस तरह के काम करते हुए, क्योंकि इनमें ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम होते हैं जिन्हें करने के लिए देखिए अगर आप किसी और काम में लग गए ना बीच में तो ये काम रह जाते हैं और बहुत ही गंदे लगते हैं, मन भारी हो जाता है। तो अलमारी शिफ्ट हो गई है और वो कपड़े भी मैंने निकाल दिए जो मैंने इसके नीचे लगाए थे। वो भी देखिए अब थोड़ी बहुत गंदगी जो हुई थी वो भी क्लीन कर दी और सेकंड अलमारी को भी उसके साथ सटा कर शिफ्ट कर दिया, और दोनों ही यहाँ पर देखिए सेट हो चुकी हैं। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। दोनों अलमारी फ़िलहाल रख चुकी हैं और इसमें मैं बताऊँ आपको, ये आयरन की है ना,
तो इसमें क्या है कि मैं इस तरह के, देखिए मार्बल पीसेस, ये मार्बल के टुकड़े होते हैं ना, इन्हें मैं नीचे लगाती हूँ, जिससे क्या होता है कि फर्श पर कभी भी जंग के दाग नहीं लगते। तो हमेशा मैं इन पे ये मार्बल के पीस देखिए लगा कर ही रखती हूँ। अब इन्हें मुझे सेट करना है और उसके नीचे जो उस रूम में रखे हैं वो भी लाके मुझे इधर लगाने हैं। अब देखिए अलमीरा तो दोनों यहाँ पर लग चुकी हैं, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही लग गई हैं और काफ़ी स्पेस भी इधर साइड में बच गया है। तो ये सामान अब अलमारी का है वो शिफ्ट करूँगी, और इस अलमारी का उस कमरे में रखा है वो भी मुझे शिफ्ट करना है। लेकिन उससे पहले जो स्टडी टेबल है अब इसे मुझे उस कमरे में शिफ्ट करना है। तो चलिए करते हैं। और इस काम में ना देखिए, अब मैं लगी थी 4 बजे और मुझे 5 बजने जा रहे हैं, और मुझे ये 5 बजे तक काम ख़त्म करना है। कपड़े चाहे मैं बाद में रख दूंगी, लेकिन मुझे ये जो सामान है ये शिफ्ट करके सफाई करनी है खाना बनाने से पहले। तो डिनर की तैयारी करूंगी, उससे पहले मुझे ये दोनों कमरे की गंदगी साफ करनी है और इस टेबल को शिफ्ट करना है, और ये जो बक्सा है इसे भी शिफ्ट करना है। तो चलिए आगे करते हैं इस काम को फटाफट। तो सबसे पहले तो ये जो अलमारी के नीचे गंदगी हो गई थी इस सबको क्लीन करूंगी, और फिर इस बॉक्स को मैं शिफ्ट करूंगी यहाँ पर, और स्टडी टेबल को यहाँ पर। तो पहले कर लेते हैं इस जगह की सफाई। अब इस कॉर्नर में मुझे ये जो बॉक्स है ना इसे करना है, और इसकी जगह पर मुझे लाना है स्टडी टेबल को। तो सेम प्रोसेस से वही मैं पहले नीचे पायदान लगाऊंगी और उसके बाद इन्हें खिसकाऊंगी, जिससे कि फर्श पर स्क्रैच नहीं होगा। और देखिए मार्बल के पीसेस तो मैं इनके नीचे भी रखती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी लोहे की चीज़ हो ना उसके नीचे अगर आप मार्बल के पीस रख दें या कोई पॉलीथीन वगैरह रख दें ना, तो उससे क्या होता है कि जंग के निशान फर्श पर नहीं आते और आपका फर्श एकदम सही रहता है। आप चाहे कहीं भी कोई सामान शिफ्ट करें वहाँ जंग के दाग नहीं रहते। तो इस तरह से देखिए इसमें भी मैंने ये मार्बल के पीसेस लगा दिए हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं ये प्रोसेस तो मैं हमेशा करती हूँ। और ये मैं प्रोसेस जो है ना ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। वो भी क्या करती थी, कोई भी इस तरह का कोई सामान होता था उसके नीचे वो ईंटें लगा के रखती थी, जिससे कि फर्श पर कोई दाग नहीं आता था। और जब उन्हें भी ना मेरी तरह ही आदत थी कि मतलब ये आदत भी मैंने उन्हीं से ही सीखी है कि अपनी जो चीज़ें होती हैं ना वो एक जगह रखी रखी देख के हम बोर हो जाते हैं, और उसे थोड़ा सा चेंज कर दें तो कमरा का जो लुक है वो भी चेंज हो जाता है, और थोड़ा हमारा मन भी बदल जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है नई चेंज देख के। तो इस तरह से देखिए जो बॉक्स है वो तो मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया, और अब बारी है इस अलमीरा को उस कमरे में ले जाने की। तो सेम प्रोसेस से वही पायदान इसके नीचे लगाए और फिर इसे करूँगी खिसका के उस कमरे में ले जाके शिफ्ट। और स्टडी टेबल भी यहाँ आ गई है। अब इसकी क्लीनिंग करने के बाद जो भी मैंने फर्नीचर शिफ्ट किया है ना उसे मैंने पहले ही क्लीन कर लिया है, जिससे कि जो पीछे का एरिया होता है उस पर डस्ट रह जाती है, जिसकी वजह से वो गंदा रह जाता है और गंदगी जमने लगती है। तो इसलिए जब भी कोई फर्नीचर आप मतलब शिफ्ट करना चाहते हैं ना तो उसे पहले क्लीन कर लें, उसके बाद ही रखें। मैंने वो प्रोसेस आपके साथ रह गया, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। कोई भी फर्नीचर जब भी मैंने उस जगह से शिफ्ट किया
है तो उसे पहले क्लीन करके ही दूसरी जगह पर रखा है। तो देखिए ये भी मेरी जो स्टडी टेबल है, बेटे की थी पहले, अब मेरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना अब यूट्यूब का जो काम है मेरा वो मैं यहाँ करती हूँ, एडिटिंग वगैरह सब यहीं पर ही होती है। तो ये भी देखिए तैयार हो गया है और कुछ मैंने अपने DIYs भी यहाँ पे रखे हुए हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। और देखिए ये जो वायर होते हैं ना, इन्हें छिपाने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप कोई भी पेंटिंग वगैरह लें और इस तरह से देखिए रख दीजिए तो जो भी वायर हैं वो भी छिप जाते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज ये जगह हो जाती है। तो है ना कितना बढ़िया। वैसे तो कई तरह के बॉक्सेस भी आते हैं इन वायर को छुपाने के लिए, अब वो भी खरीद सकते हैं और उससे भी अपने जो ये इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उन्हें छिपा सकते हैं। तो ये भी काम हो गया और अभी यहाँ की भी क्लीनिंग शुरू होगी। तो चलिए स्टडी टेबल तो पहुँच गई, अब पहुँचा देते हैं चेयर को भी। अब बस मेरी ये क्लीनिंग रह गई है और सामान थोड़ा बहुत जो इधर उधर रखा है वो रखना है मुझे। तो इस तरह से देखिए अभी मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको कि कितना अच्छा लग रहा है। दोनों ही रूम जो हैं वो चेंज हो चुका उनका लुक, क्योंकि स्टडी टेबल इधर आ गई है और अलमीरा उधर पहुंच गई है। तो ये भी कमरा जो है वो काफ़ी खुला खुला हो गया और जो दूसरा कमरा है वो भी काफ़ी खुला खुला हो गया और सामान भी एक जगह अरेंज हो गया। घर की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गंदगी जो होती है, कोई भी काम आप बड़ा कीजिए तो उसमें गंदगी तो फैलती है और गंदगी फैलती है तो देखिए घर भी गंदा लगता है। तो अच्छा है कि काम तो जब भी पूरा होता है जब सारी गंदगी साफ हो जाए, जैसे कि फ्लोर क्लीन हो गया। अलमीरा अभी एक रह गई है मुझे, जो मैंने आज शिफ्ट की है उसका काम रह गया है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे करना है घर की सफाई के बाद किचन का काम। तो इसलिए सबसे पहले तो सफाई का काम करूंगी, उसके बाद डायरेक्ट जाऊंगी किचन में। और किचन में जाने से भी पहले ना मुझे दूध लेकर आना है। थकावट तो हो रही है लेकिन कोई बात नहीं है, अपना ही काम है और जब ये काम पूरा हो जाएगा ना तब ही सेटिस्फेक्शन होगा और देखकर भी अच्छा लगेगा कि हाँ आज मैंने इतना काम किया है। तो एक अचीवमेंट की तरह मैं इस चीज को लेती हूँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट डे के लिए मैं फिर से तैयार हो जाती हूँ। अब ये सामान रह गया है अलमारी में लगाने के लिए और वैसे ये एरिया तो देखिए बिल्कुल चेंज हो गया। तो अब ये जो सामान है ये तो रखूंगी मैं बाद में, क्योंकि अब जा रही हूँ किचन में, अंधेरा होने वाला है। टाइम हो रहा है इस वक्त 6 बजने वाले हैं, 6 बज गए। मुझे यहाँ की देखिए साफ़ सफाई करते हुए पूरा घर क्लीन हो चुका है, यहाँ भी सब क्लीन हो चुका है। अलमारियाँ भी लगा दी अपनी जगह पे, देखिए सही लग रही हैं। उस पे भी पेंट हो जाएगा तो दोनों ही सेम हो जाएंगी। हस्बैंड के आने से पहले ही मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी और खाना भी तैयार कर दिया है और अब बारी है उन्हें खाना सर्व करने की। और देखिए ये बॉक्स मैंने लिए थे अमेज़ॉन से, आपके साथ शेयर किए थे एक वीडियो में, बहुत ही अच्छे हैं और जो भी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ ना, सब्जियां वगैरह, वो ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छे से अभी चल रहे हैं और आगे जैसा भी होगा वैसे मैं रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी। तो देखिए खाना भी रेडी है और अब बस उन्हें रोटी सेक के मैं सर्व कर दूंगी और बाकी अगर टाइम बचा तो फिर मुझे वही अलमीरा के कपड़े लगाने हैं, नहीं तो फिर सोच रही हूँ कि कल ही फुर्सत से लगाऊं, क्योंकि ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है कि फैमिली टाइम में हम घर के कामों को छेड़ें और उसी में बिजी हो जाएं। तो मैं अधिकतर अपने काम ऐसे टाइम पर करती हूँ जब सब अपने अपने काम पर निकले हुए हों और फिर मैं खाली जब रहती हूँ तब मैं उस काम को करती हूँ, जिससे कि फैमिली टाइम भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरी मेहनत के लिए तो कर ही देना, क्योंकि भाई आपने देखा कि आज मैंने कितनी मेहनत की है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना।
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए होली की तैयारी तो मेरी होली की सफाई शुरू हो चुकी है। आपने अभी तक शुरू की या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आप वीडियो ना लाइक करेंगे और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करेंगे ना तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है और आगे काम करने के लिए, और इतने सारे कामों के बावजूद आपके लिए वीडियो बनाने, तैयार करने, अपलोड करने और आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों इतनी मेहनत को एक तो अप्रिशिएट मिलना ही चाहिए ना, तो एक लाइक ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट भी करना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं या मेरा ये हार्ड वर्क कैसा लगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।